फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रौथर जलेसिस माय नेम। स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहाँ बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 1966 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, AICTE अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड RGPV भोपाल से ये अफिलिएटेड है। तो ऑलमोस्ट 40-50 साल पुराना ये कॉलेज है। राइट, यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज, कई तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। सारे नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। MTech भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर साइंस हो, या फिर हो केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। सो ये ब्रांचेस आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। अब अगर आप MTech करना चाहें यहाँ से, तो MTech भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वो भले ही यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन में हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो, या फिर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, कंप्यूटर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हो, इन सभी में आप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। तो ROI के टर्म्स में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज हार्डली जो ईयरली फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 20-30 हजार के आसपास रहता है। राइट। सो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है उन तमाम लोगों के पास जिनके पास फीस नहीं है, वो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो, एक एक्सपोजर भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो आपको ये भी देखना है कि रैंक क्या है यार। अगर रैंक कम है तो ऑब्वियसली आप फिर यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है और आप सिर्फ इसको एक गवर्नमेंट कॉलेज समझ के जा रहे हो, तो आई डोंट वुड सजेस्ट यू। मैं आपको फिर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप यहाँ पर जाइए। लेकिन फिर से मैंने बताया कि अगर आपकी रैंक ही लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है यहाँ पर, राइट, और अगर आपकी रैंक है 70,000 के ऊपर ही, सो फिर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उस रैंक में आपको फिर एक सजेशन होता है जो आपको मिल सकता है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको कम रैंक में भी इससे बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच से करना चाहिए। इस कॉलेज की कुछ ब्रांचेस जो हैं बहुत अच्छी भी हैं, नो डाउट। आप उन ब्रांचेस में पर्टिकुलर जाके कर सकते हैं। सो ये जाके नीचे नंबर दिया गया है, आप जाके पूछिए, कॉल करिए कि मैं इस ब्रांच में चाहता हूँ, इस कॉलेज में क्या मेरे लिए बर्थफुल है, नहीं है। तो ये आपको एक काउंसलर पूरा गाइड कर देगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए PCM में। अगर आप ST/SC OBC में हैं तो आपका 45 पे भी आप एलिजिबल हैं। MPDT काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। 1530 का फॉर्म आता है, जिसमें पहले काउंसलिंग JEE मेंस की बेसिस पे होती है एंड देन 12th बेसिस पे होती है, और उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। राइट। सो ये रही एलिजिबिलिटी की बात, राइट। एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस में दोनों में बहुत अंतर होता है। एलिजिबिलिटी मतलब अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में है तो 50 नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये एलिजिबिलिटी है कि इससे कम अगर होंगे, अगर आप फिर OBC के होना चाहिए तो 45, SC/ST के हो तो आपका 40%। लेकिन अगर आप के 3 में 50% नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, अगर आप फिर 49% है और आपका JEE में बहुत अच्छे परसेंट है, तो भी नहीं होगा। आपको पहले ये चीज समझना है, राइट। एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, एडमिशन प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट। अब एडमिशन कैसे होता है भैया यहाँ पर, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये होता है DT काउंसलिंग के थ्रू। DT काउंसलिंग क्या है? ये है कहीं ना कहीं हर स्टेट की गवर्नमेंट एक काउंसलिंग कराती है इंजीनियरिंग के लिए। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए IIT, NIT, IIIT गवर्नमेंट फंडेड के लिए जोसा काउंसलिंग होती है। इसी तरीके से इसके लिए मध्य प्रदेश में कॉलेज है तो यहाँ पर DT काउंसलिंग होती है। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की काउंसलिंग होती है, यूपी के लिए यूपी की काउंसलिंग होती है। तो उससे आपका यहाँ एडमिशन होता है। अब यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है, एक डेट आती है, उस डेट में आपको अप्लाई करना पड़ता है। और काउंसलिंग जो प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, क्योंकि जितना स्मार्ट आप चॉइस फिलिंग करोगे उतने ही चांसेस आपके हो जाते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने का। सपोज अगर यहाँ पर फीमेल कोटा है, अब आपको पता ही नहीं है कि फीमेल कोटा यहाँ पर है, और अगर मैं उसको अप्लाई करूँ तो हो सकता है आपकी 3 लाख रैंक भी है तो भी आपको मिल जाएगा। सो कई लोगों को 8 लाख की रैंक में भी मिल जाता है ये कॉलेज, राइट। सो ये कैसे होता है, और किसी को 70,000 की रैंक में नहीं मिल रहा है, ये डिपेंड करता है ब्रांच और साथ ही साथ आपकी उस सेगमेंट भी। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं चॉइस फिलिंग में, CSC, SC, IT, IT आप बाहर ही हो जाते हो चॉइस फिलिंग में, क्योंकि आप इंटरनली ब्रांच भी चेंज
चेंज कर सकते थे, दूसरी ब्रांच लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या मेरी इंटरनली ब्रांच हो पाएगी, क्या मेरे पास जिस कोटे में मैं जा रहा हूँ उस कोटे में मेरी ब्रांच भी चेंज होगी, मुझे मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हमने काउंसलर एनालिटिक्स भी रखा है। काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है? काउंसलर एनालिटिक्स वो होता है जो आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, उनका एनालिसिस करके आपको आपकी रैंक के हिसाब से ड्रीम कॉलेजेस में जाने के लिए हेल्प करता है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, बिकॉज आपके कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा इस कॉलेज के अंदर भी TFW कोटा है जिसमें आपकी फीस, ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, तो उससे तो आपकी फीस एक तरह से कुछ लगनी नहीं है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल्स चाह रहे हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। राइट, सो TFW राउंड का भी बताया, OBC कैटेगरी के भी तो भी फीस माफ हो जानी है, SC ST को वालों को तो और ऊपर से मिल जाना है। सो यार ओवरऑल अगर आपकी रैंक कम है तो इट्स गोइंग टू बी बेटर ऑप्शन, बट ब्रांच राइट डिसाइड करिएगा ब्रांच कौन सी लेना है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है कि दिमाग में है कि यार मेरे पास बेटर ऑप्शन है या नहीं है, इस ब्रांच को मैं इस कॉलेज में लूं भी या नहीं लूं, तो आप नीचे जाके बेझिझक पूछो, हक से चलो करें इंजीनियरिंग। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ताकि तमाम ऐसे लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके जो इस कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं या फिर एक बेटर ऑप्शन तलाश रहे हैं। और कुछ जानना है तो आप आइए इंस्टाग्राम आईडी पर रॉथ जलिस के नाम से। वन मोर थिंग, एक एप्लीकेशन भी है, ऐप जाके डाउनलोड करिए, नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत कुछ, तो जाके देखिए उसको। अब हम पूछते हैं रॉथर की, आपने एडमिशन बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्या होता है अगर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होता है? सी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यार ये डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि हमने बताया कि कंप्यूटर साइंस में आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 1 लाख की रैंक पे भी कई बार ना मिले, राइट। लेकिन कोटा सिस्टम भी वेरी करता है, तो आप कोटे सिस्टम में आप 1.5 लाख की रैंक में भी आप यहाँ पर ले सकते हो। अब अगर हम बात करें कि अब आप यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ले रहे हो तो यहाँ पर आपको जैसे कि इन्होंने दिया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 लाख तक, मतलब 70,000 से शुरू हुआ है तो वो 6 लाख तक भी गया है। सो एक बेसिक में आपको बता दूं कि EC के लिए आपका 60-70 हज़ार से शुरू होता है, 1-1.5 लाख में आपको मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच होती है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, उसको ये बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डिमांडिंग ब्रांच है, आई एम सो सॉरी। सबसे ज्यादा लोग उसे मांग रहे हैं तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है, तो 80,000 90,000 इस रैंक में जाता है। लेकिन अगर आप इसको चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप में भी आप 60,000 की रैंक पे भी ना ले पाओ, ये अक्सर पिछली बार भी देखा गया था। तो चॉइस फिलिंग स्मार्टली करना कोटा देख के, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो आपको यहाँ पर 1,60,000 तक मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000 1,60,000 तक मिल जाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग आपको 2.5 लाख तक की रैंक में यहाँ पर मिल सकती है, स्मार्टली चॉइस फिलिंग करें तो। और अगर हम बात करें किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, हम एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट्स देखते हैं, भले वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो उन्होंने 2020 की प्लेसमेंट लिस्ट मेंशन की है, पैकेजेस उसमें मेंशन नहीं है, बट स्टूडेंट्स के नाम, किन कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हुआ है और किस ब्रांच के, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं केमिकल ब्रांच से प्लेस हुए हैं, बट वो जिन कंपनीज में प्लेस हुए हैं वो है TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ल्यूपिन, उत्तम गायला स्टील, बोरल, ये सारी कंपनीज में प्लेसमेंट हुए हैं। CS के भी कई सारे प्लेसमेंट्स हुए हैं, स्टूडेंट्स के नाम मेंशन है बट पैकेजेस मेंशन नहीं है। उसके अलावा EC में कई सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, मैकेनिकल के कई सारे स्टूडेंट्स प्लेस हैं, तो उन्होंने पैकेजेस तो मेंशन नहीं किए कि एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज कितना है, बट स्टूडेंट्स के नाम किस कंपनी में प्लेस हुए हैं और किस ब्रांच के हैं वो मेंशन किया हुआ है, राइट। सो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है तो काम भी गवर्नमेंट जैसा होगा, काफी कुछ छुपाया गया है, काफी कुछ नहीं बताया गया है, काम आधा अधूरा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि इस रैंक में अगर आप आए हैं तो आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, फीस भी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सो एक थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल जाता है क्योंकि उस लेवल का, मेरिट लेवल का बच्चा आता है। लेकिन अगर बजट अच्छा है तो डोंट गो विद दैट, फिर आप उसके साथ इस कॉलेज में मत जाइए। सो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो। इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें।